एक लड़का जैसे ही दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से दरवाजा एक गोरिल्ला खोलता है। यह गोरिल्ला दिखने में बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन असल में वो बहुत डरपोक है। और दूसरी तरफ आदमी जो बाहर से लोहे जैसा सख्त दिखता है, असल में एक पशु चिकित्सक है। वो जानवरों की भाषा समझता है और उनसे बिना किसी परेशानी के बात कर सकता है। यहाँ के जानवर भी बिल्कुल आम नहीं है। सुबह होते ही बहुत सारी चिड़िया आदमी को कपड़े पहनाती है। एक कुत्ता उसकी बेल्ट बांधता है, चूहे उसकी आस्तीन ठीक करते हैं और एक बत्तख उसके जूते पहनाने में मदद करती है। यहाँ तक कि चूहे शतरंज के मोहरे भी बनते हैं और जैसे ही आदमी इशारा करता है चूहे समझ जाते हैं अगला कदम क्या है। उसका मुकाबला होता है उसी गोरिल्ला से जिसने दरवाजा खोला था, लेकिन गोरिल्ला बहुत ही बुरा खिलाड़ी है। यहाँ तक कि चूहे भी उसकी मजाक उड़ाते हैं। आदमी की खासियत है कि वह बहुत जटिल बीमारियां भी ठीक कर सकता है। एक बार उसने एक बेहोश गिलहरी को भी बचा लिया था। पहले उसने उसे मुंह से सांस दी और फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसके सारे सहायक जानवर ही थे। थोड़ी ही देर में गिलहरी ठीक हो गई, लेकिन उनकी शांत जिंदगी में एक मोड़ आता है। एक लड़की उस आदमी के पास आती है और कहती है कि रानी बहुत बीमार है, उसे बचाना होगा। आदमी जो लंबे समय से घर से बाहर नहीं गया था शुतुरमुर्ग पर चढ़कर महल की तरफ निकलता है। उसके साथ उसके जानवर भी जाते। महल पहुंचकर वो देखते हैं कि रानी बेहोश है। कुत्ता जाकर उसे सूंघता है और पता चलता है कि रानी को एक बहुत ही दुर्लभ जहर दिया गया है। उसे ठीक करने के लिए उन्हें ईडन 3 को ढूंढना होगा, लेकिन यह सब एक साजिश थी। दो मंत्री मिलकर यह सब कर रहे। आदमी और उसके जानवर नाव पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में मंत्री के लोग उन पर हमला करते हैं। तभी समुद्र से एक भेल मछली निकलती है जो आदमी की दोस्त है। बत्तखें रस्सियां काटती है और एक बड़ा जाल फेंका जाता है जो भेल को पकड़ लेता है। फिर भेल उनकी नाव को खींचती है और वे दुश्मनों से बचकर निकल जाते हैं। ईडन 3 का रास्ता जाने के लिए उन्हें समुद्री लुटेरों के किले से एक जहाजी डायरी चुरानी होती है। आदमी जानवरों की भाषा जानता है, इसलिए वह 2 चीनी के टुकड़ों से चिड़ियों की मदद लेता है और ताला खुलवाता है। लेकिन अंदर रास्ता बहुत संकरा होता है, तो उसका शिष्य ही अंदर जाकर डायरी चुराता है। किले के मालिक ने खतरनाक बड़ी बिल्लियां पाल रखी होती है और शिष्य जैसे ही डायरी पाता है पकड़ा जाता है। आदमी भी पकड़ा जाता है और एक पिंजरे में डाल दिया जाता है। साथ ही उस पर लोहे की जंजीर भी बांधी जाती है। फिर वहां एक बाघ को छोड़ा जाता है जो बहुत गुस्से वाला होता है। एक ड्रैगन फ्लाई जाकर जानवरों को मदद के लिए बुलाती है। एक भालू बारूद लेकर आता है और उसे किले में फेंकता है ताकि सबका ध्यान भटकाया जा सके। एक तोता आदमी को बचाने आता है, लेकिन वो बाघ से नहीं लड़ पाता। बाघ आदमी पर हमला करने ही वाला होता तभी गोरिल्ला वहां आ जाता है और बाघ पर हमला कर देता है। गोरिल्ला बहुत डरा होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करता है और बाघ के खास अंग पर वार करता है, जिसकी वजह से बाघ हार जाता है और आदमी बच जाता है। शिष्य डायरी लेकर भागता है, लेकिन मंत्री उसे पकड़ लेते हैं और डायरी छीन लेते हैं। वे डायरी के अनुसार ईडन 3 की ओर निकलते हैं और आदमी चोरी छुपे उनके पीछे जाता है। वे एक रहस्यमय द्वीप पर पहुंचते हैं, लेकिन पेड़ नहीं मिल आता। तभी एक गुफा से लाल रोशनी निकलती है और एक आग उगलने वाला विशालकाय ड्रैगन निकलता है। वही उस द्वीप का रक्षक होता है जो सबको आग से जला रहा होता है। मंत्री के सैनिक डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन ड्रैगन आदमी को पकड़ लेता है। आदमी उससे ड्रैगन की भाषा में बात करता है, लेकिन फिर भी ड्रैगन उसे नहीं छोड़ता। तभी आदमी को एहसास होता है कि ड्रैगन बीमार है। वह कहता है कि वह उसकी मदद करेगा। ड्रैगन दर्द से करहाता हुआ जमीन पर गिर जाता है।